हमारे देश के ज़्यादातर लोग भगवान की किसी न किसी कथा में जरूर सम्मिलित हुए होंगे, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान और रामचरितमानस। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रकार से आयोजित होने वाली कथा का पुण्य 3 प्रकार के लोगों को मिलता है, और यदि वो 3 प्रकार के लोग अपना कार्य ठीक से नहीं करते तो वो पाप में पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कथा का पुण्य पाने वाले वो 3 प्रकार के लोग कौन हैं? तो चलिए आज मैं आपको उन 3 प्रकार के लोगों का परिचय करवाता हूँ। उन 3 प्रकार के लोगों में सबसे पहले आते हैं कथा बोलने वाले ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर आते हैं कथा आयोजित करने वाले सदस्य। तीसरे नंबर पर आते हैं कथा सुनने के लिए आ रहे सभी मेहमान। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह 3 प्रकार के लोग कथा के दौरान कैसे पाप में पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कथा बोलने वाले ब्राह्मण की। जब भी किसी के घर में या फिर किसी बड़ी जगह पर श्रीमद् भगवद गीता या फिर कोई अन्य कथा का आयोजन हो तो उसका मूल आधार होता है ब्राह्मण, जिसके माध्यम से हम कथा को सुनते हैं और समझते हैं। कुछ पवित्र ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो कथा बोले तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान बोल रहे हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही छटा होती है। वे निस्वार्थ भाव से इस प्रकार लोगों को कथा का मर्म समझाते हैं कि जैसे साक्षात भगवान समझा रहे हो। जबकि कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जो कथा सिर्फ बोलने के लिए ही बोलते हैं, बल्कि उनकी नज़र तो दक्षिणा की थाली पर ही होती है। कई ब्राह्मण तो कथा बोलते बोलते यह भी देखते हैं कि लोग उनके पास आकर थाली में कितनी दक्षिणा रख रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण का ध्यान कथा बोलने से ज़्यादा पैसों की थाली पर ही टिका हुआ होता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि इस प्रकार के ब्राह्मण घोर पाप में पड़ते हैं। अब बात आती है कथा को आयोजित करने वाले सदस्यों की। जब भी किसी इंसान को पैसों का बड़ा लाभ होता है या फिर उसके घर में कुछ अच्छा काम होता है तो वह इंसान शुभ कार्य के तौर पर अपने घर में या फिर सोसाइटी के मैदान में भगवान की कथा का आयोजन करवाता है, और कथा के दौरान होने वाला तमाम खर्च वह इंसान अकेला उठाता है। जब कथा शुरू होती है तो आयोजित करने वाला इंसान अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पूरे तन और मन से भगवान की कथा को सुनता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अपना मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से खड़ा हो जाता है और फिर अपने खास मेहमानों को फ़ोन लगाकर पूछता है कि वो अभी तक कथा में क्यों नहीं पधारे। कथा में आने वाले मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था ठीक से हुई होगी कि नहीं, इस प्रकार के विचारों से व्यथित वह इंसान बार बार कथा में से उठकर रसोई घर के चक्कर लगाता है। भगवान की कथा को आयोजित करने वाले इंसान का ध्यान कथा में कम और उसके मेहमानों और दोस्तों में ज़्यादा होता है। इस प्रकार के लोग भगवान की कथा के दौरान घोर पाप में पड़ते हैं। अब बारी है कथा सुनने के लिए आने वाले मेहमान और आसपास के लोगों की। जब भी आप भगवान की कथा सुनने के लिए जाते होंगे तो आपने देखा ही होगा कि लोग कथा सुनने के बजाय एक दूसरे के साथ बातें करने में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। ज़्यादातर लोग कथा के दौरान हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ के अपने दोस्तों का स्टेटस देखने में मशगूल होते हैं। कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ कथा के आखिरी दिन ही आते हैं, जबकि आसपास के लोग कथा सुनने तो रोज आते हैं, लेकिन थोड़ी देर कथा सुनने के बाद वे खाना खाते हैं और फिर घर पर जाकर सो जाते हैं और शाम को फिर से कथा सुनने चले आते हैं। इस तरह वे इंस्टॉलमेंट में कथा सुनते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाते वक्त
सिर्फ दिखावे के लिए भगवान की कथा सुनने आते हैं और थोड़ी देर बैठकर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार के तमाम लोग जो भगवान की कथा सुनने का सिर्फ दिखावा करते हैं या फिर दिखावे के लिए कथा में आते हैं, वे सभी घोर पाप में पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कथा का मर्म समझने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। यदि भगवान की कथा को सच्चे मन से समझा जाए तो वह कथा हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। आज के ज़माने में लोगों के पास 6 से 7 दिनों तक चलने वाले किसी भी कथा को सुनने का कोई समय नहीं है, लेकिन यदि उन्हें कहा जाए कि 3 घंटे तक मोबाइल फ़ोन में किसी लड़की या लड़के से बातें करो तो वह लोगों के लिए संभव है। कथा को सुनने के लिए ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही आते हैं, क्योंकि जीवन के पिछले दिनों में भगवान की बातें और कथाएं उन्हें अच्छी और सच्ची लगती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।